एक घने जंगल में जहाँ सूरज की किरणें भी मुश्किल से जमीन तक पहुँच पाती थीं, वहाँ एक बहुत ही समझदार उल्लू रहता था। उसका नाम अकबर था। अकबर अपनी बुद्धिमानी के लिए पूरे जंगल में मशहूर था। जब भी किसी जानवर को कोई समस्या होती तो वो अकबर के पास सलाह लेने जाता। एक दिन हप्पू नाम का एक बंदर रोता हुआ अकबर के पास आया और सिसकते हुए बोला, अकबर भाई, मेरे सारे केले के पेड़ सूख रहे हैं। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि अब मैं क्या करूं। तुम ही कुछ बताओ अकबर भाई। शांत हो जाओ हप्पू। मुझे बताओ, तुम केले के पेड़ों में पानी कैसे देते हो? मैं रोज सुबह पानी की बाल्टी लेकर जाता हूँ और उसे पेड़ों की जड़ों में डाल देता हूँ। हप्पू, क्या तुमने सोचा कि एक बाल्टी पानी इतने सारे पेड़ों के लिए काफी नहीं है? नदी पास में ही है, तुम वहां से एक नाली क्यों नहीं बनाते? वाह, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। धन्यवाद अकबर भाई। इतना कहकर हप्पू वहां से चला गया। एक दिन जंगल के सभी जानवरों ने एक सभा बुलाई। शेर, भालू, लोमड़ी और यहाँ तक कि छोटे-छोटे खरगोश भी इसमें शामिल हुए। शेर ने दहाड़ते हुए कहा, हमारा जंगल बहुत ही अव्यवस्थित है। यहाँ हर कोई अपनी मनमानी करता है। हमें जंगल का एक नियम बनाना होगा। जो सबसे ज्यादा ताकतवर होगा, उसे ही सबसे ज्यादा सम्मान मिलेगा। ये सुनकर लोमड़ी तुरंत उठ खड़ी हुई और बोले, ताकत नहीं, बुद्धिमानी सबसे ज्यादा जरूरी है। मैं अपनी बुद्धि से बड़े शिकार को भी मात दे सकती हूँ। ये सुनते ही शेर दहाड़ते हुए बोला, ताकत के बिना बुद्धि बेकार है। जो सबसे ताकतवर है वही सबसे महान है। सभी जानवर बहस करने लगे। कोई ताकत को बड़ा बता रहा था तो कोई बुद्धि को। जब बात किसी नतीजे पर नहीं पहुंची तो सब अकबर के पास गए। अकबर ने सभी की बातें ध्यान से सुनी और फिर शांत स्वर में कहा, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं, ध्यान से सुनना। एक बार की बात है, एक शिकारी जंगल में आया। वो बहुत चालाक था। उसने जंगल के बीचों बीच एक गहरा गड्ढा खोदा और उसे पत्तों से ढक दिया। उस गड्ढे के पास उसने कुछ मांस के टुकड़े रख दिए। अगले दिन एक शेर वहां से गुजर रहा था। उसने गड्ढे के ऊपर रखे मांस के टुकड़े देखे। शेर को अपनी ताकत पर घमंड था। उसने सोचा, मैं इतना बड़ा और मजबूत हूं, भला ये छोटी सी जमीन मुझे क्या नुकसान पहुंचाएगी? ये सोचकर वो सीधे मांस के टुकड़ों की ओर बढ़ा और धम की आवाज के साथ गड्ढे में गिर गया। उसकी सारी ताकत बेकार हो गई। कुछ देर बाद एक बुद्धिमान लोमड़ी वहां आई। उसने भी मांस के टुकड़े देखे और जानती थी कि शिकारी बहुत चालाक होते हैं। उसने तुरंत चारों ओर देखा और जमीन को सूंघा। उसे कुछ गड़बड़ लगी। उसने एक छोटा पत्थर उठाकर गड्ढे के ढके हुए हिस्से पर फेंका। पत्थर अंदर चला गया और गड्ढे का राज खुल गया। लोमड़ी ने अपनी बुद्धि से खुद को बचा लिया। अकबर ने कहानी खत्म की और सभी जानवरों की ओर देखते हुए पूछा। तुम्हें इस कहानी से क्या सीख मिलती है? शेर ने कहा, सीख ये है कि सिर्फ ताकत से काम नहीं चलता, बुद्धि भी जरूरी है। लोमड़ी ने कहा, और ये भी कि सिर्फ बुद्धि से भी काम नहीं चलता। अगर ताकतवर शेर ने थोड़ी सावधानी बरती होती तो वो गिरता नहीं। अकबर मुस्कुराया और बोला, तुम दोनों सही हो, लेकिन सबसे बड़ी सीख ये है कि ताकत और बुद्धि दोनों का सही समय पर इस्तेमाल करना ही सबसे बड़ी समझदारी है। न तो ताकत अकेले काम आती है और न ही बुद्धि। जब हम दोनों को मिलाकर इस्तेमाल करते हैं, तभी हम सफल होते हैं। सभी जानवर अकबर की बात समझ गए। उन्होंने तय किया कि अब वे सब मिलजुल कर रहेंगे और हर समस्या का समाधान ताकत और बुद्धि दोनों का इस्तेमाल करके निकालेंगे। ये कहानी हमें सिखाती है कि जीवन में केवल ताकत या केवल बुद्धि ही पर्याप्त नहीं है। सच्ची सफलता और समझदारी तब आती है जब हम अपनी ताकत का इस्तेमाल सही दिशा में और अपनी बुद्धि के साथ करते हैं। ताकत और बुद्धि का संतुलन ही हमें जीवन की हर चुनौती का सामना करने में मदद करता है।